औलाद और याद भी नहीं आए। हमारी वालदा को तलाक दी है और हमें इसी तरह छोड़ दिया। दिल नहीं करता किसी से बात करने। मोस्टली ऐसे ही होता है, 90% के डेड बॉडी लेने भी कोई नहीं आता। इस वक्त हम मौजूद हैं अपना घर ओल्ड एज होम में। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ वफाक न्यूज हसन महमूद सिद्दीकी साहब। हसन महमूद सिद्दीकी ने आज यहाँ पर हमारे साथ विजिट किया। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम बाबर। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, बुजुर्ग यहाँ पर उनसे मिले, उनकी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे आप? बाबर साहब से पहले यार मेरी जिंदगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी ओल्ड एज होम का विजिट जो है। और जो सबसे पहले आपने बुजुर्ग का जो इंटरव्यू किया तो यकीन करेंगे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उन बदबख्त जो इनकी औलाद है, जिसकी खातिर जो वालिदैन है, जो बाप है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, पूरी जिंदगी वो स्ट्रगल करता है। क्या स्ट्रगल करता है? अपनी औलाद के क्या उसका फ्यूचर बन दे। क्या इस ये जो मौजूदा जो अभी मैंने सारी सूरत हाल यहां पर देखी है, क्या बाप एक इसलिए स्ट्रगल करता है अपने आप को मार देता है? क्या आने वाले टाइम में मेरे साथ मेरी औलाद मेरे साथ ये काम करेगी? मुझे जो ओल्ड एज है ना, मुझे यहां पर जाके मेरा एडमिशन करवाएगी? ये मैं समझता हूं क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। उनको सोचना चाहिए और मकाफात अमल है। मैं अक्सर मैं कहता होता हूं, वो दौर चला गया कि जब पहले ये कहा जाता था कि मरेंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा। मैं समझता हूं कि मौत अब इंसान को उस वक्त तक नहीं आती जब तक वो अपने गुनाहों का यहाँ पे कफारा अदा ना करे। जो देखने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे और उन बदबख्त बच्चों को और फैमिली को क्या देंगे जिन्होंने अपने वालिदैन को यहाँ पर छोड़ा हुआ है? देखिए, मैंने पहले आपको बताया मकाफात अमल है ये। मुझे वो कहावत एक याद आ गई कि एक इसी तरह एक बच्चे ने अपनी वालदा को एक ओल्ड एज होम में उसका एडमिशन करवाया। जब उसकी वालदा की डेथ होगी तो उसको कॉल की गई इदारे की तरफ से कि आपकी वालदा की डेथ हो गई है, तो आप यहाँ पर आएंगे? मैं आता हूँ। जब वो गए थे उन्होंने कहा कि यहाँ से एक पर्ची मिली है, खत मिला है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आप पढ़ लें। उन्होंने कहा था जब मेरा बेटा आएगा तो उसको देना है। तो जब उन्होंने वो बेटे ने उसका खत पढ़ा ना, पर्ची जब पढ़ी, तो उसके अंदर क्या लिखा था कि बेटा यहाँ पर पंखे नहीं है, पंखे कुछ खराब है तो उसको आपने ठीक करवाना, यहाँ पर नए पंखे लगवाने, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपने इधर जाना है। तो मैं नहीं चाहती कि जब आप यहाँ पर आओ तो आप यहाँ पे गर्मी में रहो। क्यों? माँ को भी पता था कि जैसे मेरी औलाद ने मेरे साथ किया है, इसकी औलाद भी इसके साथ भी ऐसे करेगी। ये तो मकफात अमल है जी। मैं उनको कहना चाहता हूँ हाथ जोड़े, मैंने ये खुदारा, ये वालिदैन है, ये आपको दोबारा नहीं मिलते। ये बाप आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको दुनिया की हर नेमत मिल जाएगी, आपको हर रिश्ता मिल जाएगा, ना आपको मां मिलेगी ना आपको बाप मिलेगा। ये आप उनसे पूछेंगे जिनके वालिदैन नहीं है। मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वल्लाह वो मुझसे पूछे ना कि अगर मैंने अपने एक दोस्त को कहा था, उसने मुझसे पूछा, उसने कहा यार असल सारा कुछ है, आज किस चीज की कमी है? मैंने एक उस स्टेज पर आके मैंने कहा था कि अल्लाह पाक मेरे पास कोई ऐसा जरिया होता है, मैं कहता मैं सब कुछ दे दूं और मैं अपने बाप को वापस ले आऊं। तो ये जिनके नहीं है वालिदैन, उनसे जाके पूछा खुदारा ये अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनके साथ जिंदगी गुजारें। ये गया वक्त आपके पास वापस नहीं आएगा, आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहना। इनकी खिदमत करें। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। और ये माँ की दरवाजे बंद कर रहे हैं। माँ को कहते हैं ना, माँ जज्बाती होती है, अपने बेटे के बारे में, अपनी औलाद के बारे में सोचती है, लेकिन जो बाप होता है ना उसके फ्यूचर के बारे में दूर तक सोचता है। ऐसा ही है। वो उनके जज्बात का ख्याल करे। कभी अपने माँ बाप को अपनी ऊंची आवाज से बात ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। देखिए वो वक्त याद करें कि जब आप बच्चे थे और आप अपने माँ से बाप से एक सवाल करते थे, वो क्या है? वो कहते थे ये चिड़िया है। वो फिर सवाल करता था ये क्या है? वो फिर बाप जवाब देता था, माँ जवाब ये चिड़िया है। वो 10 दफा अगर ये सवाल करते थे तो उसको जवाब देते थे कि बेटा ये चिड़िया है। आज
جب والدین بھاگتے میں پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ والدین اگر اولاد سے سوال کرتی کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹا ایک دفعہ جواب دے گا، دوسری دفعہ کہے گا آپ کو میں نے ایک دفعہ بتا کے دیا کہ یہ چڑیا ہے یا یہ چیز ہے. وہ غصہ کرتا ہے. آپ اس فلم کو چلائیں جب آپ بچپن میں تھے، ایسا ہی ہے. جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا تو آپ کے والدین وہ توتلی آواز میں آپ کے ساتھ جو ہے نا بات کرتے تھے. ایسا ہی ہے. وہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں. میری تمام جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل ہے، جو یہاں پر پیارے بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بزرگ ہیں، واللہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی کا ایک ایسا ایکسپیرینس کہ جس کو میں بتا ہی نہیں سکتا، کہ ان کی ایک بزرگ کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسا نہ کریں، گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، اور یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے. یہ تمام سے اپیل ہے کہ جس کے یہ والدین ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں. ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو.